नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। नाथपा झाकरी बांध परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित है, महानदी, और यह ओडिशा राज्य में पड़ती है, ओडिशा राज्य में पड़ती है। जबकि टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर, और यह उत्तराखंड में पड़ती है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, यह यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के भाग 11 में वर्णित है? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। संघ और राज्यों के बीच के संबंध का वर्णन भाग 11 में किया गया है। ऑप्शन डी है आपका वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, इसका वर्णन किया गया है भाग 12 में। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 8 में, और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 10 में। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हाइग्रोमीटर से किया जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। जलयानों के नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाला उपकरण क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर। ध्रुवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण जो होता है वह विस्कोमीटर होता है, विस्कोमीटर। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को ज्ञात करने वाला ग्रेविमीटर होता है, ग्रेविमीटर। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। निकोलो कॉन्टी, यह 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया, और देवराय प्रथम संगम वंश के शासक थे। आगे देख लेते हैं। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। नूनीज डोमिंगो पायस दुआर्ते बारबोसा, ये तीनों पुर्तगाली थे, पुर्तगाली, और यह भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तुलु वंश के शासन में भारत आए थे। इनका साल था, नूनीज आया था 1535 में, डोमिंगो पायस आया था 1515 में, जबकि दुआर्ते बारबोसा 1515, कहीं कहीं 16 लिखा मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, इनके बारे में और जान लेते हैं। जो नूनीज है यह अच्युत रॉय के शासनकाल में भारत आया था, अच्युत रॉय के शासनकाल में। जबकि डोमिंगो पायस, दुआर्ते बारबोसा, ये दोनों लोग दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल जी हैं? द रिवोल्यूशनरी के लेखक सचिंद्र सन्याल जी हैं। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। यहां मैं लिख देता हूं रिवोल्यूशनरी। द रिवोल्यूशनरी के पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल जी हैं। इंडिया डिवाइडेड लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। संवाद कौमुदी लिखी है राजा राम मोहन राय ने। और इंडिया स्ट्रगल लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को। और विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व मितव्यता दिवस मनाते हैं 30 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। यदि भारत के संबंध में पूछेगा तो यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा या किला आगरा में स्थित है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। इत्मादौला का मकबरा, यह नूरजहां ने बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। डच महल कोच्चि में स्थित है, कोच्चि केरल में पड़ता है, इसे पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है, यह हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। और पुराना किला भी दिल्ली में ही स्थित है, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक कला का संबंध राजस्थान से? राजस्थान की लोक कला है मांडना। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान से एक और लोक कला है मेहंदी, यह बहुत पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। गोदना बिहार की है, और बिहार से संबंधित एक और लोक कला है आहपन। चौक पूर्णा है उत्तर प्रदेश की लोक कला, उत्तर प्रदेश की। और साथिया है गुजरात की।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है? ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है एकता स्थल। अभय घाट है मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई। समता स्थल है बाबू जगजीवन राम का, बाबू जगजीवन राम। और कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल। आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जाकिर हुसैन के द्वारा बजाया जाता था? तो तबला के प्रसिद्ध वादक हैं जाकिर हुसैन, ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त तबला में लतीफ़ खां को पूछ सकता है, लतीफ़ खां, गुदई महाराज। सारंगी बजाते थे उस्ताद बिंदु खां। और पखावत से संबंधित उस्ताद रहमान खां के बारे में पूछ सकता है। उस्ताद रहमान खां पखावज के प्रसिद्ध कलाकार थे। और इसके अतिरिक्त गोपाल दास और छत्रपति सिंह। संतूर वादन में भजन सोपोरी का नाम प्रसिद्ध है। भजन सोपोरी संतूर के प्रसिद्ध वादक थे। इसके अतिरिक्त शिव कुमार शर्मा भी संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का बचत बॉन्ड जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कहते हैं, यह भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशा है? तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुओं को दोस्तों अर्ध निर्मित या अर्ध तैयार वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी वस्तुओं के उत्पाद में किया जाता है। उदाहरण के लिए आप सोना कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं, चीनी कह सकते हैं, या कपड़ा कह सकते हैं, लकड़ी कह सकते हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल जो है अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। 13वां प्रश्न है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? ऑप्शन इसमें सी वाला होगा। आइए देख लेते हैं। बृहस्पति जो होता है यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद में शनि का नंबर आता है, फिर अरुण का नंबर आता है, फिर वरुण का नंबर आता है, और वरुण के बाद में आता है शुक्र का नंबर। नहीं, शुक्र का नहीं, पृथ्वी का नंबर आता है। पृथ्वी का, फिर शुक्र का नंबर आता है, फिर आता है मंगल का, फिर आता है बुध का। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और जो शुक्र का नंबर है ये 6वें स्थान पर आता है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। ऑप्शन बी है, SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 46 में वर्णित है। अनुच्छेद 46 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। जबकि कृषि और पशुपालन संगठन का प्रावधान अनुच्छेद 48 में वर्णित है। आइए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी वाला सही होगा। इसमें भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जबकि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, इसके अतिरिक्त कुछ देश और मैं बता देता हूं। इनमें आपका ब्राजील आ जाता है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इसके अतिरिक्त दोस्तों मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से मकर रेखा होकर के गुजरती है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, चिली, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मकर रेखा होकर के गुजरती है, जबकि भारत से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? मणिपुर स्थित राष्ट्रीय उद्यान से किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, असम में।
असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोंगर वाइलम राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, कर्नाटक। और अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है पंजाब में, पंजाब में। आइए आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है मिंड्रालिंग मठ कहाँ पर स्थित है? मिंड्रालिंग मठ देहरादून में स्थित है अर्थात उत्तराखंड में। और रोमटेक मठ गंगटोक में स्थित है, यह सिक्किम में पड़ता है। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में स्थित है। और बोधि मंडा मठ बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो इससे काली खांसी होती है, काली खांसी। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, काली खांसी। 19वां प्रश्न है इसमें से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? जो कॉस्मोस है यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और जो बाकी तीनों ऑप्शन दिए गए ये सभी हैं। 20वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। आप लोगों को पता होगा कि जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसके लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के का या 4 के ए कह सकते हैं, इसमें वर्णित है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। साउथ अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन लिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 20 प्रश्न। इसी तरह के वीडियोज में लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।